नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड में सरकार गठन का प्लान तैयार है और दिल्ली दरबार में आज इसको लेकर के बड़ी बैठक हुई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल और सीएम को लेकर के रायशुमारी की गई है। अमित शाह के घर पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें धामी, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इसके बाद धामी और निशंक के बीच में भी एक बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक में क्या निकला है यह अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी आलाकमान 2024 को ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई फैसला लेगी। अब कल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अब इंतजार है शपथ ग्रहण का, और शपथ ग्रहण से पहले ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कुछ नामों की चर्चा जरूर लगातार हो रही है, जिसमें दो नाम आप देख रहे हैं कि बहुत जोर शोर से उनकी चर्चा है। एक तो पुष्कर सिंह धामी, चूंकि इनके नेतृत्व में ये कहा जा रहा है इनके चेहरे पर ये चुनाव था, लेकिन अब चूंकि खटीमा से अपनी सीट पुष्कर सिंह धामी हारे, उसके बाद अब ये समस्या है कि आखिर क्या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। रितु खंडूरी का नाम भी आपने देखा कि काफ़ी चर्चा में रहा। रितु खंडूरी को भी क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह से कई और नामों की भी लगातार चर्चाएं होती रहीं और अब चूंकि ये बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, और अब इन चर्चाओं के बीच में इस पर विराम तभी लगेगा जब आप ये देख पाएंगे कि आखिर ऑफिशियली इसका जो अनाउंसमेंट है वो किस तरह से होता है। लेकिन जिन नामों की चर्चा है या सरकार के गठन का जो प्लान है वो तैयार है, तो फिर आखिर कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या उत्तराखंड के अंदर सरकार के गठन का प्लान पूरी तरह से तैयार है? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में, और आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कमलेश रमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सचिन गुप्ता जी, आपका भी स्वागत। और प्रवीण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जानकारी क्या है? चूंकि चर्चाएं तो बहुत सारे नामों को लेकर के हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको लेकर के हम लोग लगातार चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बड़ा बरकरार है कि उत्तराखंड के अंदर आखिर सीएम का फेस क्या होगा। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? चूंकि बैठकों का दौर हम लोग देख रहे हैं लगातार चल रहा है, उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है उत्तराखंड वासियों के लिए। आपके पास क्या जानकारी है प्रवीण? उत्तराखंड में भी यही चर्चा है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और लगातार जिस तरह से 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी नाम पे सहमति नहीं बनी है, इसका मतलब साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं कुछ और पक रहा है। कहीं ना कहीं किसी और नाम पे भी चर्चा हो रही है, अलग अलग नेता लॉबिंग कर रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं जो तमाम समीकरणों को भी देखने की कोशिश हो रही है। कुमाऊं मंडल को, गढ़वाल मंडल को में दोनों मंडल को साधने की कोशिश हो रही है, ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, वहीं पे जो दलित वोट बैंक उसको भी साधने की कोशिश होगी कैबिनेट के द्वारा। तो कैबिनेट पर और मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं बात हो रही है, या फिर अंतिम निर्णय तक पहुंच गए हैं, इसीलिए सबको बुला के उनको सहमति में लेने की कोशिश हो रही है, उनसे बात करने की कोशिश हो रही है। और ये तकरीबन कल 4 बजे बैठक बुलाई गई है, 4:30-5 तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी चीज मुख्यमंत्री के अलावा छोड़ दे तो बाकी चीज सब कुछ तय है। कैबिनेट में लगभग ये माना जा रहा है कि कौन कौन लोग आएंगे, ये भी माना जा रहा है कि मदन कौशिक कैबिनेट में आएंगे, उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ये भी लगभग माना जा रहा है। इसके अलावा तैयारी चल रही है, शपथ की तैयारी चल रही है, उसको शपथ को ओथ सेरेमनी को किस तरह से जिले स्तर पर। चलिए प्रवीण, मैं आपके पास लौटूंगा और कुछ और जानकारी भी मैं आपसे जरूर लूंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं सचिन जी का रुख कर लेता हूँ। सचिन जी, निगाहें तो सबकी इसी बात पर है कि भाई उत्तराखंड के अंदर कैप्टन कौन होने वाला है। कुछ नामों की चर्चा है, कुछ ये भी है कि हाँ ये हो सकते हैं या इनका नाम आगे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। क्या कह सकते हैं और क्या बता सकते हैं, या इंतजार करें कि भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है, क्योंकि प्रदेश की जनता तो जानना चाह रही है, 10 दिन हो गए। सचिन जी देखिए, बिल्कुल जो है निश्चित रूप से बहुत ही जल्द समस्त मीडिया को, उत्तराखंड वासियों को जो है नया कप्तान भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाला है। जहां आप 10 दिन आपने इंतजार किया, वहां कुछ क्षणों का इंतजार आपको और करना पड़ेगा। लेकिन ये मानिए कि जो भी मुख्यमंत्री मिलेगा वो एक भारतीय जनता पार्टी है कर्मठ,
और जुझारू मुख्यमंत्री होगा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल गिना जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है इससे बहुत ज्यादा अब समय नहीं है, मुश्किल मुश्किल से कल तक जो है लेकिन सचिन जी, मुख्यमंत्री का इतना नाम समय उत्तराखंड क्यों में लग घोषित रहा है? करेगा। लोग ये भी समझना चाह रहे हैं क्या 2024 या फिर गढ़वाल या कुमाऊं, इन सारी चीजों को देखना वजह क्या है? क्योंकि एक बड़ा लंबा समय लग रहा है इन सारी चीजों को कहीं फाइनलाइज करने में, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और यहाँ पर जो है सभी जो है जातियों का समन्वय बना के और जो है सबका तालमेल आपस में बिठा के जो है किसी चीज पे निर्णय लिया जाता है ताकि सभी को प्रतिनिधि मिल सके। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है समय इसमें लग रहा है और मेरे ख्याल से जहां तक कहा जा सकता है कल शाम को 5 बजे विधान मंडल की बैठक है, उसमें जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा और निश्चित रूप से जो है कल शाम तक घोषणा होने की पूरी संभावना है। कमलेश रमन जी, आपका भी एक रिएक्शन मैं इस पर जरूर चाहूंगा। एक तो देखिए, जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, अब ये उनका विषय है कि वो किसको अपना कप्तान चुन रहे हैं या किसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर लाएंगे, लेकिन लंबा समय लग रहा और अभी तक ये निर्धारित हो नहीं पाया है कि चेहरा होगा कौन उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री का। इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? आपका रिएक्शन में चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सचिन भाई बैठे हैं उनको बधाई देना चाहूंगी, उनको मैंडेट मिला है। पर आज 10 दिन होने को आए हैं, मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हो पा रहा है और इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भाजपा को नहीं लगता था कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है और इसीलिए वो इतने ज्यादा कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लंबी फिरस्त है, लंबी लाइन है मुख्यमंत्रियों की कि सबने अपने अपने बायोडाटा हाईकमान को दे रखे हैं कि हम लोगों को बनाया जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हाईकमान को हो सकता है ये समझने में देरी लग रही हो कि किसको बनाया जाए, कौन सफिशिएंट है कौन नहीं है। और क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री पूरा 5 साल के लिए बनना चाहिए क्योंकि बीजेपी को मैंडेट मिला है, बहुत अच्छा जो है जनता ने उनको समर्थन दिया है, तो हमें लगता है कि शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि जल्दी से जल्दी 10 दिन होने को आए हैं आज। विकास कार्य रुके हुए हैं, काम रुके हुए हैं क्योंकि हर अधिकारी हर कर्मचारी शपथ की तैयारियों में लगा है और इसकी वजह से जो हमारे काम है वो अवरुद्ध हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सरकार बननी चाहिए, मुख्यमंत्री घोषित होना चाहिए ताकि काम सुचारू से हो सके। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री इस बार ऐसा होना चाहिए कि जो 5 साल का कार्यकाल करे, ऐसा ना हो कि 6-6 महीने के लिए 1-1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो काम इससे बहुत अवरुद्ध होते हैं। और ये भाजपा का मैटर है, भाजपा के परिवार का मामला है, तो पूरी उम्मीद है कि आज या कल तक ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पूरे प्रदेश को हमारा मुख्यमंत्री कौन मिलने जा रहा है। बस शुभकामनाएं इसलिए है कि 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और काम करे, ऐसा ना हो कि आज ये ठीक नहीं है तो दूसरे को बदल दिया जाए, कल वो ठीक नहीं है तो तीसरे को बदल दिया जाए। इससे जो है जनता के बीच में एक भ्रमित स्थिति पैदा होती है। मेरी शुभकामनाएं अपने भाजपा के जितने भी हमारे विधायक हैं, हमारे सचिन भाई बैठे हैं, ये भी काफी उत्साहित हैं इस समय सरकार को लेकर के और अच्छे काम हो। इस समय के ऊपर टकटकी लगाए देख रही है, दूसरी बार ये मिथ्या टूटा है कि दूसरी बार भाजपा की नहीं। और लेकिन कमलेश जी भाई, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर और आप लोगों को भी अच्छा खासा मैंडेट जनता ने इसलिए दिया है कि आप लोग भी अपनी भूमिका में रहें, जो जनता के मुद्दे उनको लगातार आप लोग उठाते रहें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र ऐसे ही चले। आप प्रवीण, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि उत्तराखंड के गठन के बाद हम लोगों ने देखा एनडी तिवारी को अगर हम लोग छोड़ दें तो 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री पूरा कर ले, ये भी अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक काम हो जाए। दूसरा ये कि अभी हम लोग 17 में जब हम लोगों ने देखा सरकार बनी तो 3-3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़े 22 के चुनाव के आते आते, और जो मुख्यमंत्री लास्ट में रहे वो अपना चुनाव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाते हैं। क्या ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए भी हमको दिख रहा है कि एक लंबा टाइम लग रहा है, एक टाइम लिया जा रहा है कि कम से कम जो मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार चुना जाए वो सबको साथ लेकर के भी चल सके और 5 साल कम से कम उसको हटाने की जरूरत ना पड़े? क्या ये जो रस्साकशी है या इस पर जो फोकस हो रहा है इसलिए भी थोड़ा डिले हमको दिख रहा है? प्रवीण, बिल्कुल, हर बार जब चुनाव होता है तो यही उम्मीद की जाती है जनता की तरफ से भी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, जो मुख्यमंत्री बने तो 5 साल के लिए बने, उससे जो विकास का एक जो पैमाना तय होता है, एक नजरिया जो तय होता है, वो 5 साल तक आप जब तक एक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, विकास को आप जो एक तरह सोच रूपरेखा आप तय करते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी ये कोशिश होगी कि नरेंद्र दत्त तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, सिर्फ उन्होंने आज तक राज्य बनने के बाद 5 साल तक का कार्यकाल पूरा किया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को लाया जाए जो सबको साथ लेकर चले, 2024 में पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत दिलवाए, साथ ही 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। और सबसे बड़ी एक बात और भी है कि पार्टी में बड़े नेता, कद्दावर नेताओं की भरमार है। आप रमेश पोखरियाल निशंक देख लीजिए, अजय भट्ट देख लीजिए, अनिल बलूनी देख लीजिए,
ये त्रिवेंद्र सिंह रावत देख लीजिए, अब पुष्कर सिंह धामी भी हैं, ये सभी लाइन में हैं। सतपाल महाराज हैं, अब कई सारे, धन सिंह रावत है, कई सारे नेता हैं जो लाइन में मुख्यमंत्री के योग्य है। अब उनमें से किसको बनाया जाए और जो सबको साथ लेकर चल सके, 5 साल तक चल सके, विजनरी आदमी हो, तो इन तमाम चीजों को देखने की कोशिश हो रही होगी। लेकिन प्रवीण, जो चर्चा है सबसे ज्यादा वो क्या आपके पास निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, हम लोग को तो अभी यही बताया जाएगा कि आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन कुछ सोर्सेज भी हमको बताते हैं, क्या कोई कंसेंस बन पा रहा है? आपको लग रहा है कि कोई एक नाम ऐसा जिस पर कोई सहमति बनती हुई, या आपके पास कोई जानकारी हो जिसको हम लोग मान के चले मोटा मोटी कि हाँ ये हो सकता है? कोई जानकारी है क्या इस तरह की, प्रवीण? देखिए, 2-3 बातें निकल के आ रही है। एक तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में चुनाव हारने के बाद उनको भी शायद जगह दी जा रही है, कैबिनेट में सरकार में जगह दी जा रही है, तो उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जा सकता है। दूसरी खबर ये आ रही कि यूथ से कोई ना कोई यूथ होगा, और महिला वोट बैंक इस बार, चूंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है इस बार चुनाव में, बीजेपी के पक्ष में मोदी जी के नाम पर वोट डाला है, तो कोई महिला भी आ सकती है। और जो इस तरह से रितु खंडूड़ी का नाम निकल के सामने आ रहा है। ब्राह्मण चेहरे की बात करें और सांसदों में से बात करें तो अनिल बलूनी के भी नाम सामने आ रहे हैं, सतपाल महाराज, नाम कई सारे हैं, लेकिन इन्हीं में से 2-3 नाम हैं जिस पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और सबसे ज्यादा चर्चा तो सभी यही कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट हो सकते हैं, वो किया जा सकता है। बिल्कुल सचिन जी, चूंकि कमलेश जी ने ये बात जो कही, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता, एक तो मुख्यमंत्री कौन होगा, चलिए आपने कहा इंतजार करिए, हम लोग भी इंतजार ही करेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री हो कम से कम 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, क्योंकि उससे जो विकास की योजनाएं हैं बहुत प्रभावित होती हैं। बार बार जब मुख्यमंत्री बदलता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ब्रेक होती हैं बीच में, तो कम से कम उस पर आप लोग ऐसा करें कि इस बार प्रदेश की जनता को बार बार चेहरे बदलते हुए ना देखें। ये एक सवाल उन्होंने उठाया, इसका क्या जवाब है सचिन जी? नहीं, देखिए, कमलेश जी ने बधाई दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग आश्वस्त नहीं थे, लेकिन हम तो शुरू से ही आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, और 60+ का नारा हमारा था, और हमारा मुख्यमंत्री भी जो है पहले से ही घोषित था। लेकिन जनता का आदेश सर माथे पर होता है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो है कुछ वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी, अगर आप पिछले 5 साल में कहें कि 3 मुख्यमंत्री बात थी, तो 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संगठन की एक व्यवस्था थी जिसके तहत जो है वो मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन कहीं पर भी विकास प्रभावित नहीं हुआ। जिसका आदेश आपने देखा होगा कि जो 2022 का जो चुनाव हुआ, जनता ने उस पर मोहर लगाई है कि जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने मुख्यमंत्री 2 बदले या 3 बदले। जनता को विकास चाहिए, एक ईमानदार कर्मठ सरकार चाहिए जो उनके लिए सोचे, उनके लिए कार्य करे, उत्तराखंड के विकास के लिए काम करे, उत्तराखंड के जनमानस के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करे। ऐसी सरकार उनको चाहिए थी, और जिस पर उन्होंने दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर, 47 सीटें देकर जिताकर अपना भरोसा पुनः भारतीय जनता पार्टी पर जताया। तो इसलिए मैं अपने कांग्रेस की, मेरी बहन है कमलेश जी, उनको भी मैं आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पे उत्तराखंड में 2022 से बनने वाले हैं, वो निश्चित रूप से विकास की ओर काम करेंगे, विकास के साथ काम करेंगे। जो भी उत्तराखंड के हित के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कार्य होगा, उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाएंगे, इसलिए बिल्कुल निश्चित है। और चलिए सचिन जी, आप किसी बात के साथ मुझे चर्चा ही समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैं भी उम्मीद ये करूंगा कि कम से कम प्रदेश की जनता के लिए वो सारी चीजें ग्राउंड पर भी नजर आए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।